अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स बेसिस के ऑनलाइन लेक्चर का फोर्थ लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है, जैसे हम कंटिन्यूटी और कन्वर्जेंस डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा सा आज उससे हट के टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सीडोमेट्रिक। तो जैसे हमने मीट्रिक पढ़ी थी, तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन दिस बुक अबाउट अ सीडोमेट्रिक रेलेवेंट टू द मीट्रिक। मीट्रिक और सीडोमेट्रिक में स्लाइड डिफरेंस हम उस पर भी बात करेंगे। और पहले हम सीडोमेट्रिक को डिफाइन करें। व्हाट इज द सीडोमेट्रिक? इसमें बी साइलेंट है तो इसको सीडोमेट्रिक बोला जाता है। So first we define the definition of a pseudometric. Let x be a non-empty set. Let d from is a function from x cross x to r. There be a function satisfying the following conditions. Number one, d of xy is greater or equal to 0 for all xy belongs to x. D of xx is equal to 0 for all x belongs to x. D of xy is equal to d of yx for all xy belongs to x. D of xz is less or equal to d of xy plus d of yz for all xyz belongs to x. तो ये चार कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन नॉन एम्प्टी सेट के सेल्फ क्रॉस से आर में कोई फंक्शन डिफाइन हो और वो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम उसको सीडोमेट्रिक बोलते हैं। नोट दैट अ metric is a metric is a pseudometric. इस पे आफ्टर डेफिनेशन ये बताया जा रहा है कि note that a metric is obviously a pseudometric but the converse is not true in general as the following example shows. जैसे कि डेफिनेशन में देखा जा सकता है कि हमारे पास जो कंडीशन मैट्रिक में चाहिए नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे भी नॉन एम्प्टी सेट है। मैट्रिक में सेल्फ क्रॉस से आर में फंक्शन चाहिए, यहाँ पे भी जिस सेट पे मैट्रिक डिफाइन की जा सकती है उसके अपने आप से क्रॉस से आर में फंक्शन है। और अगर वो मैट्रिक में वो फंक्शन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसको हम मैट्रिक बोलते हैं। और अगर ये फंक्शन जो सेल्फ क्रॉस से आर में है, नॉन एम्प्टी सेट के सेल्फ क्रॉस से आर में है, ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करे तो इसको हम सीडोमेट्रिक बोलते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंडीशन वाइज, तो फर्स्ट कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 सेम है जैसे कि मीट्रिक में होती है। थर्ड कंडीशन डी ऑफ एक्स जी इज लेसर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, ये भी सेम है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स। सर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ एक्स वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये भी सेम कंडीशन है जैसे कि हमारे पास जब हम मीट्रिक डिफाइन करते हैं तो चार कंडीशन बताते हैं। So we consider on the focused on the second condition. Second condition वहां पे ये होती है कि d of x y is equal to 0 if and only if x is equal to y. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है only d of x is equal to 0. यानी अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो सेकंड कंडीशन में वहां हम कहते हैं कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 हो तो पॉइंट सेम होंगे। और क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो वहां पे होता है मीट्रिक में अगर पॉइंट सेम होगा तो डिस्टेंस 0 होगा, डिस्टेंस 0 होगा तो पॉइंट सेम होगा। यहाँ पे सिर्फ बताया जाए कि पॉइंट सेम होंगे तो डिस्टेंस 0 होगा, डिस्टेंस 0 होगा तो पॉइंट सेम होंगे, ये नहीं कहा जा रहा। सो दिस इज अ वन वे कंडीशन कि अगर हमारे पास पॉइंट सेम हुए तो आंसर 0 होगा, और अगर डिस्टेंस 0 है तो क्या पॉइंट सेम होंगे, नहीं, इसका नहीं बताया जा रहा। तो जैसे हमें दोनों डेफिनेशन को ब्रीफली फोकस करके समझने से पता चलता है कि मीट्रिक में हमारे पास ये भी कंडीशन होती है और ये भी कंडीशन होती है कि अगर डिस्टेंस 0 हुआ तो पॉइंट सेम होंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हर मीट्रिक जो है वो सीडोमेट्रिक होती है, लेकिन हर सीडोमेट्रिक मीट्रिक नहीं हो सकती। तो क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट कि अगर हमारे पॉइंट सेम है तो आंसर 0 है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती हो कि पॉइंट अगर आंसर 0 है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का, तो पॉइंट सेम है। इस डिफरेंस को समझने के लिए कि हर सीडोमेट्रिक मीट्रिक होती है, तो डेफिनेशन से क्लियर है कि हर मीट्रिक सीडोमेट्रिक होती है, लेकिन इस डिफरेंस को समझने के लिए कि हर सीडोमेट्रिक मीट्रिक नहीं होती, तो नीचे नीचे जैसे ऑब्जर्वेशन देखिए, तो इस ऑब्जर्वेशन की सपोर्ट में ऑब्जर्वेशन यही दी गई है कि हर मीट्रिक ऑब्वियसली सीडोमेट्रिक होती है, डेफिनेशन से क्लियर है।
और लेकिन हर सीडोमेट्रिक मेट्रिक नहीं होती। तो इसको सपोर्ट किया जा रहा है एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, डिफाइन डी from x cross x to r, where x is any non-empty set, by d of xy is equal to 0 for all xy belongs to x. तो अगर दो पॉइंट्स जो भी हों उनके दरमियान डी डिफाइन ऐसा किया जा रहा है कि उनका आंसर 0 आएगा। सो ये डेफिनेशन है डी की। हम चेक करना चाहते हैं कि ये सीडोमेट्रिक है, मेट्रिक है या नहीं है। तो इसके बारे में क्लेम ये है कि देन डी इज अ सीडोमेट्रिक ऑन एक्स विच इज नॉट अ मेट्रिक। तो अगर हम कंडीशन वाइज चेक करें तो जैसे कि आंसर से क्लियर है, दिए जो भी पॉइंट पुट करें आंसर क्या आना है 0, और 0 जो है वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर आंसर 0 आए या 0 से बड़ा है, यानी डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो because d of x y is here is 0, so for the first condition is satisfied. Now for the second condition, if we put same point xx, now what is the answer? Because in definition we say we put any two elements. Any two elements mean चाहे आप सेम पुट करें या सेम ना पुट करें आंसर 0 आएगा। तो जाहिर है सेम पे भी आंसर 0 आएगा। Since d of x is equal to 0 for all x y belongs to, in particular when y is equal to x यानी y x सेम हो तो भी आंसर 0 होगा। तो सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह हम नेक्स्ट पेज पे अगर फोकस करते हैं तो हमें इजीली चेक किया जा सकता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और अगर पोजीशन चेंज भी करेंगे तो हमने तो कहा कोई भी दो पॉइंट हो, पोजीशन का उसमें मैटर ही नहीं है, भी आंसर 0 आएगा। तो डी ऑफ एक्स वाई का आंसर भी 0 है, डी ऑफ वाई एक्स का भी आंसर 0 है। इसका मतलब फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वाई बराबर है डी ऑफ वाई एक्स के। इसी तरह अगर हम एक्स जी दो पॉइंट्स एक्स वाई जी दो पॉइंट्स लें तो एक्स जी दो पॉइंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्योंकि हर दो पॉइंट पे आंसर 0 है तो डी ऑफ एक्स जी को हम लिख सकते हैं 0, तो 0 को लिखा जा सकता है 0 प्लस 0, और 0 की जगह पुट किया जा सकता है डी ऑफ एक्स वाई, और दूसरे 0 की जगह पुट किया जा सकता है डी ऑफ वाई जी, बिकॉज हर दो पॉइंट्स के दरमियान आंसर 0 होता है। सो डी ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई plus d of y z. So we can write because one condition between less or equal to is satisfied, so we can write d of x z is less or equal to d of x y plus d of y z. Hence d is a pseudometric on x, but d is not a metric. Pseudometric तो है क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं, लेकिन क्या ये मेट्रिक है? But d is not a metric on x. Since d of x y is equal to 0 for all x y belongs to x does not imply x is equal to y, क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान आंसर डिस्टेंस यानी उनका 0 होना, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का 0 होना इस डेफिनेशन के मुताबिक इंप्लाई नहीं करता कि पॉइंट सेम होंगे, क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होने से पॉइंट सेम हो भी सकते और नहीं भी। हम क्यों कह रहे हैं नहीं भी? क्योंकि डेफिनेशन में कि कोई भी दो पॉइंट एक्स के अगर आप डी के अंदर रखें तो आंसर 0 आता है, वेदर वो सेम हो या ना हो। इसका मतलब जब आंसर 0 आए तो पॉइंट सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो ये डायरेक्टली इंप्लाई नहीं होता कि अगर डिस्टेंस 0 होगा तो पॉइंट सेम ही होंगे, या जैसे हम कह रहे हैं हो भी सकते हैं और नहीं भी। जबकि मेट्रिक में ये जरूरी है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 हो तो देन दे बोथ मस्ट बी इक्वल। इसलिए ये वाली जो डेफिनेशन है एक्स पे जो हमने दी थी इस एग्जाम्पल में, ये फंक्शन जो एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइन किया गया और डिफाइन किया गया, आगे डेफिनेशन दी गई, ये सीडोमेट्रिक है लेकिन मेट्रिक नहीं है। इस तरह एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। इसको हम इसके सेकंड पार्ट में करें।